वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मार्कस रैशफोर्ड के साथ क्या चल क्या रहा है भाई। उसकी प्रेजेंटेशन शाम को है, आज 9:30 रात इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंटेशन होनी है। बट उसकी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अगले बंदे ने भाई ट्रेनिंग कर ली है बट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। डीलेज क्या है उसके पीछे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं कुंडे से रिलेटेड। कल मैंने एक न्यूज़ शेयर करा था कि भाई मैन सिटी इज़ इंटरेस्टेड इन हिम। आज उसमें थोड़ा और एडिशन आया और भाई आप थोड़ा अमाउंट जो सुनोगे, डील की जो अमाउंट सुनोगे, आपके डेफिनेटली कान खड़े होने वाले। साथ में भाई क्रिश्चियनसन को अल्टीमेटम दे दिया गया है मैनेजमेंट या फिर भाई कोचिंग स्टाफ के द्वारा। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओरियल रोमियो के लिए फाइनली एक क्लब सामने आता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मार्कस रैशफोर्ड की न्यूज़ के साथ। दोस्तों कल रैशफोर्ड ने अपना पहला प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया जो इवनिंग में हुआ था, और उसमें उसने अपनी जो भी मतलब टीम के साथ, नया टीममेट्स के साथ जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं वो सारे कल उसने किए हैं। बट आप अभी कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक आप लोगों को कोई भी फोटोज़ नहीं आई हैं रैशफोर्ड से रिलेटेड। जो न्यू बार्सिलोना की ट्रेनिंग किट है पर्पल वाली, उसमें अभी तक हम लोगों ने रैशफोर्ड को देखा नहीं है। तो दैट्स वाई थोड़ा माइंड में चल रहा हो क्या रहा है। तो मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ। देखो अभी तक कई लोग बोल रहे थे, कल न्यूज़ आई थी कि भाई पेपर साइन हो चुके, सब चीज़ साइन हो चुका है, बार्सिलोना का ऑफिशियल प्लेयर बन चुका है रैशफोर्ड। ऐसा नहीं है। दो पेपर्स अभी भी स्टिल बार्सिलोना को ज़रूरत है, उन दो पेपर्स की जिन पे जो कि अभी अटके हुए हैं अभी यूके में, जो कि रैशफोर्ड से रिलेटेड है, और उनके बिना आप ऑफिशियली साइनिंग नहीं कर सकते हो मार्कस रैशफोर्ड की। आप ऑफिशियली नहीं बोल सकते हो कि भाई वो प्लेयर बार्सिलोना का पार्ट बन चुका है। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये हमारे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे अभी तक एक भी पिक्चर अभी हमने रैशफोर्ड की देखी है। आज उसकी प्रेजेंटेशन है, बंदे ने भाई ऑलरेडी ट्रेनिंग कर ली है। अब यहाँ पे भाई थोड़ा सा आप लोगों को डेफिनेटली हंसी आ जाएगी। ये क्लब ऐसा क्लब है भाई जहाँ पे अगर ना चाहते हुए भी, मतलब इसमें भी भाई हमारे क्लब की गलती नहीं है, बट ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है इंटरेस्टिंग। छोटी सिंपल सादी सी चीज़ होती है, इसमें भी भाई कुछ ना कुछ एक मतलब निकल के आ गया पॉइंट जो कि भाई अब मीडिया इसको कवर करेगी, राइट। तो दोस्तों ये अभी थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वर्क बच रहा है। रैशफोर्ड होपफुली ये चीज़ मतलब इसी इवनिंग में ख़त्म हो जाए, सो दैट उसकी जो अनाउंसमेंट है प्रॉपर वो हो जाए, उसकी प्रेजेंटेशन हो जाए, साइनिंग वाइनिंग के जो फोटोज़ हैं वो आ जाए, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग की भी फ़ोटोज़ आ जाए हमारे पास। तो होप सो भैया आज निपटे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भाई हम लोग बात करते हैं कुंडे से रिलेटेड। मैन सिटी की मैंने कल आपके सामने एक न्यूज़ दी थी जो कि रूमर लग रहा था, उसी में थोड़ा सा एडिशन आज हुआ है। और आप भाई बिडिंग अमाउंट या फिर जो वो एक पैकेज प्रिपेयर कर रहे हैं उसका अमाउंट सुनोगे तो आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। देखो मैन सिटी इंटरेस्टेड है कुंडे में, और उनका जो राइट बैक है जॉनी वॉकर, मतलब वॉकर था राइट, तो उनके जाने के बाद से भाई उनको अच्छा सा मतलब राइट बैक में कोई ऑप्शन नहीं मिला है जब से, और उन्होंने देख लिया, आइडेंटिफाई करा है कि कुंडे एक वन ऑफ द सॉल्यूशंस है उनका। 80 मिलियन का पैकेज बना रहे हैं कुंडे के लिए भाई साहब। 80 मिलियन, आई थिंक दिस विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्सिलोना राइट नाउ। एफएफपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुंडे के लिए ये इतना अमाउंट का सुनने में आ रहा है। दिस इज अगेन अ रूमर, नॉट कंफर्मेशन, बिकॉज मैंने जो भी हैंडल जितने भी देखे हैं उन सब में भाई कोई भी रिलायबल सोर्स नहीं है। बट अगर इन केस आप लोगों के पास 80 मिलियन का ऑफर आता है कुंडे के लिए, विल यू सेल हिम और नॉट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे क्रिश्चियनसन को हंसी फ्लिक एंड टीम ने कंफर्म कर दिया कि भाई यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस टीम। आपको ना तो एशिया टूर में लेके जाएगा और कहीं ना कहीं आप जाने का अपना बंदोबस्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों क्रिश्चियनसन एक ऑब्वियसली भाई काफ़ी अच्छे प्लेयर है, डिफेंसिवली भाई बार्सिलोना को काफ़ी हेल्प भी किया है। बट राइट नाउ आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना इज़ रिलाइंग ऑन हिम, मतलब उसको पार्ट नहीं मानते हैं बिकॉज उसके कुछ इंजरीज भी हो गए, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म होने वाला है। तो हमको ये चाहिए कि भाई किसी तरीके से 15 से 20 मिलियन 25 मिलियन इससे हम बना पाए अगर पॉसिबिलिटी है तो, और उसको मजबूरी में अब फोर्स कर रहा है हंसी फ्लिक एंड उसकी मैनेजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्रिश्चियनसन नेक्स्ट डिसीजन क्या लेते हैं। अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि उनको एशिया टूर का पार्ट नहीं बनाया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो भाई वो थोड़ा सा चैलेंजेस बढ़ सकते हैं उनके लिए। अगली अपडेट दोस्तों ओरियल रोमियो से, जहाँ पे भाई उनके लिए फाइनली एक क्लब थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। वेलेंसिया थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। अभी बस जस्ट एक ये माइनर सी रिपोर्ट आई है, अभी इसमें डिटेल्स कुछ नहीं आई है, तो अभी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। बट भाई हम लोग जो सोच के चल रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन करना पड़ेगा ओरियल रोमियो का, शायद से
शायद से दोस्तों नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें थोड़ा सा पैसा लूज़ करना पड़ सकता था उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते वक्त, बट अब अगर एक आधा कोई क्लब आ जाता है, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा देता है, फ्री ट्रांसफ़र पे भी लेके चले जाता है, तो हमारा मुझे लगता है उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली हमको। अगली अपडेट में दोस्तों हम लोग बात करते हैं इन्याकी पेन्या के बारे में, जिनके पास काफ़ी सारे ऑफर्स तो आए थे पूरे यूरोप से, बाहर से भी, बट उनको वो ऑफर्स इम्प्रेस नहीं कर पाए। मतलब आई थिंक फाइनेंशियली या फिर भाई प्रोजेक्ट वाइज शायद से इन्याकी को जो भी ऑफर्स प्रेजेंट किए गए होंगे वो उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। राइट नाउ इन्याकी जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ पे नंबर 1 गोलकीपर का रोल देख रहे हैं, और उसकी अगर एक्सपीरियंसेस की बात करी जाए तो भाई राइट नाउ आई थिंक बड़ा क्लब तो कोई भी नहीं चाहेगा जिसकी इन्याकी को एज अ नंबर 1 गोलकीपर बनाना। एज अ फैन तो दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि इन्याकी को उसका मनपसंद क्लब मिल जाए और जो रोल वो चाहता है वो मिल जाए, बट निकल यहां से, निकल यहां से जल्दी से जल्दी दोस्तों, जल्दी से जल्दी। राइट, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बार्सिलोना और अल अहली करके एक क्लब है जो सऊदी का, जो थोड़ा सा बार्सिलोना का जो कैंप न्यू का कंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे थोड़ा वो सीखना चाह रहा है कि बार्सिलोना किस तरीके से कैंप न्यू कंस्ट्रक्शन कर रही है। एट द सेम टाइम जो हमने बड़ा सा अपना म्यूजियम बनाया है, तो हम लोग जो कि पूरा का पूरा सिर्फ एक बेसिकली हम एक एक्सपीरियंस बना रहे हैं। राइट, जो हमारा न्यू कैंप न्यू बन रहा है उसमें आप आके कैंप न्यू में मैच देखिए, फिर आप म्यूजियम में घूमिए, फिर उसके बाद आप रेस्टोरेंट भी वहाँ पे रेस्टोरेंट में डिनर करिए। भाई आप इनफैक्ट क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर से आप बेसिकली पूरा का पूरा टूर ले सकते हो कैंप न्यू का। तो ये सारा एक एक्सपीरियंस की तरह से कैंप न्यू यहाँ पे इस बार जो नया कैंप न्यू बनेगा वो एक प्रेजेंट किया जाएगा, जो भी ट्रैवलर्स आते हैं या फिर फैंस आते हैं जो बाहर देश से, उनके लिए। इसी तरीके से कहीं ना कहीं अल अहली भी जो सऊदी के क्लब है वो भी चाहता है अपना नया जो स्टेडियम वो बना रहे हैं उसको इसी बेसिस पे बनाए। तो वो आए थे यहाँ पे बार्सिलोना के साथ, वो थोड़ा सा बैठे, वो सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप कैसे आप म्यूज़ियम को बना रहे हैं। आई डोंट नो देखो अभी क्या हिस्ट्री है अहली की जो वो म्यूज़ियम में दिखाना चाहते हैं, और एट द सेम टाइम वो बार्सिलोना से कंस्ट्रक्शन में क्या टिप लेना चाहते हैं। भाई मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज हमारे खुद के तो यहाँ पे भाई 1-1.5 साल से भाई कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखो तो सऊदी एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मार्वल्स भाई डे टू डे बेसिस पे कंप्लीट होते हैं और टाइमली कंप्लीट होते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिफरेंट एंगल देख रहा हूँ। अगर आप अभी देखोगे तो बार्सिलोना के वाइस प्रेसिडेंट भी बार्सिलोना को छोड़ के अल नसर जाते हैं, एंड कहीं ना कहीं फिर आप ये देखते हो ये डील भी एक होती हुई नज़र आ रही है, कुछ छोटा मोटा पार्टनरशिप होती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई बार्सिलोना और थोड़ा सऊदी जो फुटबॉल है वो कुछ तो एक कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, सो दैट कि भाई उनको भी एक बेटर एनवायरनमेंट मिल जाए, इस क्लब से कुछ सीखने के लिए मिल जाए, कैसे जो टैलेंट है उसको डेवलप किया जाए। एट द सेम टाइम बार्सिलोना भी एक फाइनेंशियल रूट ढूंढ रही है जहाँ पे वो अपने प्लेयर्स को सेल कर पाए, या फिर भाई कोई तो तरीका हो जिससे वो एक फाइनेंशियल बैकिंग ले पाए सऊदी की तरफ से। ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। देखो ये कोई रिपोर्टेड नहीं है, बट ये चीज़ सेंस नहीं बनाती ना कि वो आपके कंस्ट्रक्शन देखने के लिए आए, बिकॉज ऑब्वियसली सऊदी कंस्ट्रक्शन भाई बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। राइट, अगला जो अपडेट आ रहा है वो बार्सा का कैंप न्यू से ही रिलेटेड है, जहाँ पे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो कोई भी डेट्स जो कि ओपनिंग से रिलेटेड हैं कैंप न्यू के वो कमिट करने वाले हैं। अभी वो कमिट नहीं करेंगे इस चीज़ को, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है, बिकॉज अभी ना तो मैनेजमेंट को ना ही हमारे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी को उसको क्लैरिटी है कि कितना टाइम लग सकता है इसमें। तो ऐसे में अगर आप एक कोई डेट कमिट कर दो, उसके बाद भाई जो फैंस हैं, जैसे मैंने भी अपनी वीडियोज़ में काफ़ी दिनों से ये बार बार कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ये गलत हो रहा है, आप कमिट मत करिए किसी चीज़ को। और यहाँ पे आई थिंक एक बढ़िया डिसीजन लिया, और ऐसे में अगर आप भाई कंप्लीट कर देते हो काम को तो, और उसके बाद आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद आप हमें बताते हो, तो भाई हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ होगा ये। ठीक है, होपफुली भाई आप लोगों को भी ये अच्छी न्यूज़ लगे हो। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।